हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। 45 रुपीज़ का ये एक आईपीओ है। कल इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ये एक एसएमई आईपीओ है, तो अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एसएमई में क्या होता है कि 1 लाख रुपए आपके मिनिमम लगते ही लगते हैं। इसका हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि इसमें आपका कितना अमाउंट ब्लॉक होगा। तो इसमें लिक्विडिटी की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो भी हम आगे जाके बात करेंगे। तो अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी नहीं है तो एसएमई आईपीओ को आप सिंपली अवॉइड कीजिए। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है तो आप इस वीडियो को आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो बहेती की अगर हम बात करें तो ये एक रिसाइकलिंग कंपनी है जो कि ये एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर, जिंक, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनका जो स्क्रैप निकलता है ना, ये जिसको हम कबाड़ी बोलते हैं, तो स्क्रैप मटेरियल की ये ट्रेडिंग करती है, उनको प्रोसेस करती है और उनकी ट्रेडिंग करती है। तो इनका जो काम है इंडिया में भी है, 12 स्टेट्स में है, यूनियन एंड टेरिटरीज़ को लेके, एंड जापान, कनाडा, यूएसए, चाइना, हांगकांग में भी इन्होंने ऐसी ट्रेडिंग की हुई है। बहुत ही छोटी सी कंपनी है। अगर हम इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। जैसे पहले 2020 में इनका जो प्रॉफिट था वो 20 लाख के आसपास में था, जो कि 2022 में ऑलमोस्ट 2.9 करोड़ का हो गया। तो बहुत ही मल्टीफोल्ड ग्रोथ इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें देखने को मिला। एंड एज ऑन 31 मई 2022 इनका जो प्रॉफिट है अभी तक 57 लाख का हो चुका है। यही अगर हम इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो एज ऑन 31 मई इनका जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो 12 करोड़ के आसपास में है। लेकिन जो इसमें अच्छी नहीं है वो है एक छोटे कंपनी होने के बावजूद इतनी बड़ी बोरोविंग। इनके ऊपर अभी 45.36 करोड़ का डेट है, जो कि ह्यूज डेट है। तो एक छोटी कंपनी के लिए इतना बड़ा डेट होना बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। ये एक कॉन है इस कंपनी का। हमें क्या है, देखो, हमें एसएमई आईपीओ बेस्ट होता है आप लगाने के लिए अगर आपको लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है। इसको आप लेके रखे रहोगे वो अलग बात है, अब उसमें ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है। स्क्रैप मटेरियल की ट्रेडिंग में इतना फ्यूचरिस्टिक व्यू कुछ नहीं है कि इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। पर हाँ, लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर लगाना है तो उतना रिस्क अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, 45, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है ना, तो ये फिक्स्ड प्राइस में आते हैं, इनमें कोई प्राइस बैंड नहीं होता है। 45 रुपीज़ पे ही आपको अप्लाई करना है। एंड इनका लॉट साइज़ भी फिक्स्ड है 3000 शेयर्स का, ठीक है। तो 3000 इंटू 45 इतना अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। बहुत ही छोटा आईपीओ है ये, 12 करोड़ का ही आईपीओ है, जिसमें से रिटेल के लिए 50% रखा गया है। तो यानी कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाओगे तो 6 करोड़ का जो रिजर्वेशन है वो आपके लिए यहाँ पर रखा गया है। अभी इनके प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्होंने जो आईपीओ का प्राइस रखा है 45 पे, उसके हिसाब से अगर हम इनका प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो एनुअलाइज अगर हम करें तो 13.56 का प्राइस टू अर्निंग आ रहा है। एंड 2022 अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 15.98 का इनका प्राइस टू अर्निंग आ रहा है। तो वैल्यूएशन इनकी ठीक है, वैल्यूएशन ख़राब नहीं है। तो वैल्यूएशन वाइज ये अच्छी कंपनी है, इसको आप लगा सकते हो लिस्टिंग गेन्स पर्पस के लिए, क्योंकि अगर अंडर वैल्यूड होता है, रीज़नेबली प्राइस्ड होता है, तो इन्वेस्टर्स को गेन होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ तक सब कुछ सही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखें 37 का चल रहा है। 82% के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं एज़ पर टुडेज़ जीएमपी। तो चलो अगर हम मान लें कि 82% आपको ना भी मिले, 50-60% भी अगर आपको मिलता है तो एसएमई आईपीओ में बहुत है। पंगा यहाँ पे वो होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, क्योंकि एक तो ये इशू साइज़ बहुत छोटा है, सिर्फ 12 करोड़ का है। रिटेल कैटेगरी अभी तक में ऑलरेडी 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गई है। एचएनआई 5.70 टाइम्स है। एचएनआई में चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एचएनआई में क्या है, 2 लाख के ऊपर का आप लगा सकते हो, रिटेल में 2 लाख के नीचे का आपका रिटेल कैटेगरी में लगता है। तो यहाँ पर जो आपका टोटल अमाउंट ब्लॉक होने वाला है रिटेल कैटेगरी में वो है 1,35,000, ठीक है। एंड अगर आप एचएनआई में करोगे तो डायरेक्ट ही इसका इंटू 2 हो जाएगा, तो वो आपका एचएनआई में लगेगा। एचएनआई में अभी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपके एप्लीकेशन लगने की एज़ पर द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे 5.70 है। रिटेल तो 29 टाइम्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गई है। पर क्योंकि एसएमई में रिस्क क्या होता है, एसएमई में रिस्क होता है लिक्विडिटी का, क्योंकि ये क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लॉट बाय लॉट ही सेल कर सकते हो। अगर आपको 3000 शेयर्स का जो आपने लॉट लिया है
जब आप इसको सेल करने जाओगे तो आपको 3000 के ही लॉट में सेल करना है। तो मान लीजिए कि अभी जो इसका ग्रे मार्केट चल रहा है 37, तो 82 रुपीज़ है। आप मान लीजिए कि आप बेचना चाह रहे हो इसको 82 रुपीज़ में, लेकिन सामने में कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा है 82 रुपीज़ में, अगर बायर खड़ा है 70 रुपीज़ में, तो फिर आपका वो डील ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको 3000 के ही लॉट में सेल करना है। तो आपको दोनों को एग्रीमेंट में आना पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी की इशू हो जाती है, क्योंकि लॉट बाय लॉट ही सेल होता है। आप ऐसा नहीं कि 3000 शेयर्स आपके पास है तो आप इसको 1500 अभी बेचो 1500 बाद में, नहीं, आपको 3000 ही सेल करना पड़ेगा, चाहे आपको सामने वाला कितना भी रुपया दे रहा हो, आप लोगों को वो अग्रीमेंट में आना पड़ेगा। तो 1,35,000 आपका यहाँ पर ब्लॉक होगा। देखिए, अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है, आपके कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, जो भी आपके पास एक सरप्लस अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है, तब आप इस आईपीओ में रिस्क ले सकते हो अपना अमाउंट ब्लॉक करके। लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ही कम होने वाली है आपकी आईपीओ लगने की, क्योंकि एसएमई आईपीओज बहुत ही छोटे आईपीओज होते हैं एंड इनमें नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शन बहुत ही हाई होता है, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। इसीलिए अगर आप ब्लॉक कर सकते हो अपना अमाउंट तो ये वर्थ टेकिंग द रिस्क है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 80% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान लो अगर आपको 1,35,000 लगा के 50, 60, 70, 80% कुछ भी मिले तो वो बहुत है। लेकिन यहाँ पर अगर आप, क्या है ना, यहाँ पे एसएमई में क्या होता है, हर मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉक एंड अनब्लॉक का ही गेम हो जाता है। ब्लॉक हुआ, अनब्लॉक हो गया, क्योंकि लगता है ही नहीं आईपीओ। तो वो अगर आप अपना टाइम आपके पास है 1 हफ्ते का ब्लॉक करने के लिए, तो आप इसमें वो रिस्क ले सकते हो। 50 से 80% कितना भी आपको मिले वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होगा। फ्यूचरिस्टिक व्यू कुछ नहीं है, लिस्टिंग गेन्स लेके निकलने की कोशिश करनी है। एंड रिस्क इसमें यही है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जब आप बेचने जाओ तो सामने वाला शायद उस रेट पे ख़रीदने को अग्री ना करे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यही प्रॉब्लम होते हैं एसएमई आईपीओज में। तो अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी है तो ही आप लगाइए। और ये गलती बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये गलती करते हैं कि उनके पास टोटल में अगर कॉर्पस नहीं है तो वो उधारी लेके सोचते हैं कि अभी हम लगा लेते हैं, बाद में आएगा तो मनी दे देंगे। ये गलती कभी मत करिएगा। एसएमई आईपीओज में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, तो ये सारी गलतियां मत करिए। उधारी लेके या फिर एकदम नेक टू नेक आपको चलना है कि आपके पास 1 लाख है तो आप 1 लाख पूरा का पूरा लगा दिए 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक करके, ये सारी गलतियां मत करिए। सरप्लस अमाउंट है तो ही इतना आप रिस्क लीजिएगा। बाकी ये कल इसमें लास्ट डे है अप्लाई करने का। मैं अप्लाई करूँगी, अगर आप चाहते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, पर हाँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी कम रहेगी। फ्यूचरिस्टिक व्यू छोड़ना है, लिस्टिंग गेन्स लेके निकल जाना है। इसके यही लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।